संजय राउत ने यूपीए को लकवाग्रस्त बताते हुए ये कहा है कि अब जो ये यूपीए है इसका पुनर्गठन करना चाहिए और इसमें टीएमसी, शिवसेना, इन सबको भी शामिल करना चाहिए और इसकी जो चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं कि अब समय है कि उसको बदलकर शरद पवार जी को यूपीए का चेयरमैन बना देना चाहिए। इस पर आपको बताएं कि कांग्रेस के बड़े नेता नाना पटोले ने सख्त प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आप संजय राउत जी को कहा कि आप ना तो कांग्रेस के सांसद हैं ना आप यूपीए का हिस्सा हैं, तो इस तरह की बयानबाजी आपको शोभा नहीं देती है। और इसको लेकर वो बाकायदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मिले और संजय राउत की शिकायत की कि देखिए आपका सांसद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जब 3 दलों की सरकार मिलकर के चल रही है। ऐसे में उन्हें अपनी पार्टी के बारे में बोलने का हक है, कांग्रेस के बारे में बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं है। और हमारी यूपीए की जो चेयरपर्सन कांग्रेस की हैं उस पर वो क्यों सवाल उठा रहे हैं, इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा ठीक है हम इस मुद्दे पर संजय राउत से बात करेंगे। इसी में आपको बताएं कांग्रेस के महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने भी तल्ख टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि ये संजय राउत को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और जो है शिवसेना जो है यूपीए का हिस्सा तो है नहीं, तब फिर वो इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। इससे माहौल खराब होता है और इससे हम दोनों के बीच में टकरार पैदा होती है। उनको कोई हक नहीं बनता कि वो सोनिया गांधी पे सवाल उठाएं। तो इससे हमें पता लगता है कि आपसी रिश्ते अब कुछ टकरार पर जा टिके हैं। इस तलखी से ये लग रहा है कि ये जो संजय राउत है इनका बड़बोलापन वास्तव में इन्हीं के लिए इतना नुकसानदायक हो जाएगा कि ऐसे समय में जब सरकार के अंदर घोटाले घपले खुलकर आ रहे हैं, सरकार उगाही कर रही है, पुलिस के ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे खा रही है, और ऐसे टाइम में ये इस तरह की बयानबाजी करके आखिरकार संजय राउत क्या सिद्ध करना चाहते हैं? वो शरद पवार की शरण में क्यों जाना चाहते हैं? वो ये चापलूसी क्यों कर रहे हैं? ये समझ से परे है। लेकिन इतना समझ में आता है कि उनको शायद लग रहा है कि शरद पवार को अगर चापलूसी चमचागिरी करेंगे तो शायद इस समय जो इनकी नैया डूब रही है, ये जो महाराष्ट्र की सरकार डामाडोल हो गई है, ये जो घपले घोटाले खुल रहे हैं, इस घपले घोटाले और उगाही में शायद शरद पवार उनको बचा ले जाएं। क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि इस मुद्दे पर शरद पवार अपने को पाक साफ दिखाने के लिए अपनी सरकार, ये जो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी है, इससे अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, अपने को पाक साफ दिखाने के लिए कह सकते हैं देखो भाई उद्धव ठाकरे की सरकार में ये सब ठीक नहीं चल रहा और एक पुलिसकर्मी जो इन्होंने नियुक्त किया था सचिन वाजे, वो सब गड़बड़ कर रहा है। ऐसी खबरें अंदर से आ रही थी। लेकिन इसी बीच खुद ही एनसीपी के नेता जो अनिल देशमुख हैं, जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, जब ये फंसते नजर आए तो सारा मामला उलट गया और अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ये सारा मामला उल्टा किसने है? तो इसकी जड़ में है परमवीर सिंह। और आपको बताएं कि ये जो परमवीर सिंह है, इन्होंने ये जो सारी बाजी है ये उलट दी और बड़ा मास्टरमाइंड माना जा रहा है कि मुंबई के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, अगर उनके इस खेल को समझना है तो आप लोग ये समझिए कि ये जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, इसमें सबसे पहले सचिन वाजे का खुलासा हुआ और सचिन वाजे शिवसेना का आदमी है। ये पहले से सबको पता है क्योंकि प्रवक्ता थे। और इसलिए शिवसेना पर सवाल जब उठने लगे तब ये चिट्ठी बम जिसको कहा जा रहा है, ये लेकर के आए परमवीर सिंह। और इसीलिए आपको बताऊं कि परमवीर सिंह को ट्रांसफर किया गया डीजी होमगार्ड और ना कोई उनके खिलाफ कार्रवाई, ना उनका सस्पेंशन। क्योंकि सरकार बचाने के लिए यह बड़ा जरूरी था कि मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए और सहयोगी दलों को भी साथ में फंसाया जाए। क्योंकि इसी मुद्दे पर ऐसी कुछ खबरें उस समय आ रही थी कि शरद पवार इस सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं और सरकार वापस समर्थन होते ही शिवसेना बदनाम होती, एनसीपी अपने को पाक साफ करके बचा ले जाती, कांग्रेस भी बच जाती। ऐसी जब खबरें आई तो मेरे ख्याल से तो ये ड्रामा रचा गया। हालांकि ये एक हकीकत है या ये केवल कोरी कल्पना है, ये जांच का विषय है। लेकिन परमवीर सिंह के द्वारा लगाया गया जो आरोप है, इसकी जो पुष्टि है वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी की है। और उन्होंने भी कहा कि मुझे भी ये खबर लगी थी कि जो इंटेलिजेंस की कमिश्नर थी
उन्होंने बाकायदा इसकी एक खबर रिपोर्ट बनाई थी और मुख्यमंत्री को सौंपी थी, और वो अगस्त 2020 में रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि ये जो महाराष्ट्र की सरकार चल रही है इसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पे दलाल सक्रिय हैं और कुछ नेताओं की भी संलिप्तता इसमें नजर आ रही है। तो ये सारे मैटर को डिसॉल्व करने के लिए, इसको सब मुद्दे को भटकाने के लिए ये सब चीजें की गई। और अब वो कहते हैं हमाम में सब नंगे हैं। तो अब इस समय सरकार में कोई भी एक ऐसा नहीं है जो इस उगाही कांड में अछूता बचा हो, और इसलिए सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, सब एक दूसरे का साथ देने की बात कर रहे हैं। और संजय राउत के इस बयानबाजी के बावजूद भी कांग्रेस भी समर्थन वापसी की बात नहीं कर रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो उगाही कांड चल रहा है ऐसा हो नहीं सकता कि कांग्रेस को भी उसका हिस्सा ना मिलता हो। तो पैसे मिल रहे हैं और इसलिए बयानबाजी चल रही है, ऊपरी नाराजगी दिखा रहे हैं। तो आपको बताऊं कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सचिन सावंत, वो भी कह रहे हैं कि जी शिवसेना जो है संप्रंग का हिस्सा नहीं है, यूपीए का हिस्सा नहीं है, तो उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बयान सब कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सोनिया गांधी को कि हम तुम्हारे सच्चे सिपाही हैं, संजय राउत की हमने बड़ी खिंचाई करी। लेकिन अब कांग्रेस की स्थिति देखिए कि इस तरह मजबूरी और या यूं कहें स्वार्थ, कांग्रेस का भी इतना बड़ा स्वार्थ है महाराष्ट्र के अंदर कि वो सोनिया गांधी के ऊपर सवाल उठाने वाले, यूपीए को लकवाग्रस्त बताने वाले ये शिवसेना के नेता संजय राउत के बयान के बावजूद भी समर्थन वापस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यदि महाराष्ट्र में उन्होंने समर्थन वापस लिया और ये सरकार गिरी, यहां चुनाव हुए, तो जिंदगी में दोबारा कांग्रेस को कोई वोट नहीं देगा और वहां बीजेपी की सरकार बन जाएगी। और यही इन तीनों दलों का दुख है कि इस समय यदि सरकार गिरती है तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों दलों को लोग जूते तो मारेंगे, वोट कोई नहीं देगा, क्योंकि सब जान रहे हैं कि उगाही के तरीके का इनका जो काम है, जिसमें आम आदमी, एक उद्योगपति मनसुख हिरेन की हत्या तक कर दी गई और कई हत्याओं का राज अभी अनसुलझा है, और ऐसे में उद्योगपतियों का जो शोषण किया जा रहा है मुंबई की पुलिस के द्वारा, और महाराष्ट्र में उद्योगपतियों से जो उगाही हो रही है, तो वो बड़ी भयंकर तरीके से की जा रही है कि आप किसी को फंसाने की बात करो, उसे नकली केस में फंसाओ और फिर उससे उगाही करो। तो इस उगाही कांड में छोटे से लेकर बड़े उद्योगपति तक और बड़े बड़े नौकरशाह भी साथ फंसे होंगे, और जब तक ये महाराष्ट्र में सरकार बैठी है तब तक ये मुद्दे खुलेंगे नहीं। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगे या बीजेपी की सरकार आए, तब ये शिकायतें पुलिस पर शायद पहुंचे, तब शायद इन चीज़ों का खुलासा हो। और इसीलिए ये तीनों दलों की सरकार ये जानती है कि जिस दिन यहाँ से ये सरकार हटी तो ये सबकी पोल पट्टी खुलेगी और हो सकता है बड़े बड़े नेता भी जेल में जाएं। और इसलिए मजबूरी बस ये देखिए कि बयानबाजी कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मीटिंग रोज हो रही है, लेकिन ये परमवीर सिंह जिसने ये बात खोली है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये इतना तक तो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर जो परमवीर है, उसने जो चिट्ठी लिखी है वो बीजेपी के कहने से लिखी है। अरे भाई, बीजेपी के कहने से लिखी है और वो बीजेपी का आदमी है, तो तुम उसको सस्पेंड करो और उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाओ, उसको जेल में डालो। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो सारा काम उसने किया तो शिवसेना के कहने पे ही है। असली बात तो यह है कि परमवीर सिंह की वजह से आज ये जो तीनों दलों की सरकार है ये चल रही है। इनमें से किसी भी एक दल ने समर्थन वापस नहीं लिया है, जो कि तैयारी चल रही थी। और ये जब तैयारी पता चली तो इनको लगा अब तीनों दलों की सरकार बने रहने के लिए जरूरी है। भ्रष्टाचार किया है, बेईमानी की है, लोगों को डराया धमकाया है, पुलिस ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे खाए हो या प्रशासनिक लोगों के ट्रांसफर में पैसे खाए हो, जनता को लूटा हो, जनता का पैसा लूटा हो, लेकिन लूट मिलकर के करते रहो और एक रहो। मिलकर के गुंडाई करते रहो लेकिन एक रहो। एक रहोगे तो सरकार चलती रहेगी। और इसलिए संजय राउत की भाषा जो है वो एक तरफ यूपीए को लकवाग्रस्त बताते हैं, वहीं आप देखिए इनका बड़बोलापन कि ये केंद्र सरकार को भी धमकाते हैं। ये कहते हैं राष्ट्रपति शासन लग गया तो ये अच्छा नहीं होगा, कभी कहते हैं ये आग से खेलना होगा, कभी कुछ कभी कुछ। इनको लगता है कि तुम सरकार को धमकाओगे तो केंद्र सरकार कम से कम राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगी और तुम्हारा लूट का खेल अगले और
4 साल 3.5 साल चलता रहेगा, पैसे कमाते रहो, बाद में देखा जाएगा। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि इस समय मुंबई में सब पढ़े लिखे लोग हैं और मुंबई के लोग बड़े एक्टिव हैं और बहुत सेंसिटिव हैं। अंदर अंदर पूरा आक्रोश पनप रहा है और अब इस आक्रोश के पनपने में आप देखिए जो सचिन वजह का खुलासा हो रहा है, आखिरकार इस बात को किसी को भूलना नहीं चाहिए कि सचिन वजह कौन है। ये शिवसेना का पक्का सिपाही है, इसको तो नौकरी पर रखा और रखते ही इसको वसूली का काम दे दिया। तो ये तो एक उदाहरण है, ऐसे कितने ही सचिन वजह मुंबई के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर नौकरी कर रहे होंगे और उगाही कर रहे होंगे, उनका अभी पता लगना बहुत जरूरी है। इनका तो खुलासा ही नहीं हुआ। अरे भाई आप समझिए कि एक डिपार्टमेंट पुलिस और उसमें एक अधिकारी की पोल खुली है। ऐसे कितने लोग होंगे जिसको कोरोना काल में नौकरी पे रखा होगा या और अपनी सरकार के कार्यकाल में नौकरियों पे रखा होगा। कितने ऐसे लोग होंगे जो शिवसेना के खास होंगे, नौकरी पे लगे होंगे। कितने होंगे जो एनसीपी के खास होंगे। कितने होंगे जो कांग्रेसियों ने रखवाए होंगे। तो ये इनकी पोल पट्टी खुलने से बौखलाहट है और बौखलाहट दिख रही है आपसी बयानबाजी में। ये सब जनता देख रही है और एक दिन इनका पूरा हिसाब जनता देखेगी। वंदे मातरम।